और आज 100 बात की एक बात कि इन्होंने आज फिर एक ऐसी बात बोल दी जो अगेन एक ऑफ कैमरा बात थी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल यहीं पे आप इसको ज़रूर हिट करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपका भी कोई ऐसा सच व्लॉगर है या कोई सेलिब्रिटी है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन या रिव्यू दूँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप उसका नाम ज़रूर बताइएगा। सो फिलहाल एज एक्सपेक्टेड यानी कि जिस चीज़ की उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात बोल दी थी कि ऐसा होगा और देखिए ऐसा हो गया। अब ऐसा होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन तो आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वैसे ऑडियंस समझदार है, कुछ लोगों को पहले ही पता चल गया होगा कि वीडियो बनने किसके बारे में वाली है। तो दोस्तों कल सरोज भाभी ने एक वीडियो बनाया। वीडियो क्या बोलिए, अपने दिल की कुछ भड़ास निकाली। एक्चुअली वो आजकल भड़ास निकालने वाले मोड में है, तो हर 2-4 दिन के बाद उनसे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि वो हर 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगी। अब मैटर ये उठता है कि मियाँ बीवी के झगड़े में बाकी कुटुंब, खानदान, नाते, रिश्तेदार सब को गालियाँ पड़ रही हैं, जो कि गलत है। जब झगड़ा मियाँ बीवी के बीच में है तो वो बातें सिर्फ मियाँ बीवी तक ही होनी चाहिए। भाई, बंधु, रिश्तेदार, माहौल, मतलब कल तो वीडियो की अति थी जो वाकई में अच्छी चीज़ नहीं थी। अपने हस्बैंड तक के चरित्र पे उन्होंने डायरेक्टली उंगलियां उठाई। अपने देवर के घर के माहौल के लिए डायरेक्टली उंगलियां उठाई। बेटी को लेकर भी डायरेक्टली उंगलियां उठाई। पहनावे को लेकर, खाने को लेकर, खान पान, सहूलियत, हर चीज़ को लेके, पूरी की पूरी लाइफस्टाइल को लेके उन्होंने जो कल उंगली उठाई वो उंगली बिल्कुल बेबुनियाद थी। जब बात अपने हस्बैंड की है, नाराज़गी अपने हस्बैंड से है, कलह कलेश अपने हस्बैंड से है, तो उसके बीच में उनके सिवा बाकी सब दुश्मन कैसे हो गए हैं? क्योंकि उनको एक छत मिल गया है, खाने को खाना मिल रहा है, और वो खाना भी तब मिल रहा है जब वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। फोकट फ्री में तो आजकल कोई भी किसी को नहीं खिलाता, और जब इंसान को भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं तो वो काम करता हुआ ही रहे ना, तो अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे शायद अपने पति का ये जो रूप है ये देख के कहीं ना कहीं सरोज भाभी को अच्छा नहीं लग रहा है। अब अच्छा नहीं लग रहा है तभी तो वो इतनी सी बात का जवाब इतनी बड़ी वीडियो में दे रही हैं। अब इतने दिन से एक ही शिकायत थी कालू भैया की, जिसमें उन्होंने ये बोला था मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट से हटा दो, मेरे से फ़ोन पे बात कर लो, बच्चों से फ़ोन पे बात करा दो। इसके अलावा उन्होंने अगली पिछली कुछ भी नहीं बोली। इनफैक्ट उनके ऊपर बदनामी का इतना बड़ा टोकरा रखा गया है, उनके साथ साथ उनके खानदान को तक ड्रैग किया गया, पर अभी तक कालू भैया ने एक भी बात नहीं बोली। जब बात सपना की थी तो इन्हीं कालू भैया ने तकरीबन आधे घंटे की वीडियो में क्या क्या नहीं बोला था अपनी बहन और भांजी के लिए। लेकिन अब अपने परिवार की बात है, अपने बच्चों की बात है, तो देखिए उस इंसान को इतना सेंस है कि मेरे को मुंह नहीं खोलना क्योंकि मेरी बीवी है सामने, मुझे ज़्यादा मुंह नहीं खोलना क्योंकि मेरे खुद के बच्चे हैं सामने। तो इतना सेंस में वो इस वक्त भी हैं। लेकिन सरोज भाभी कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन के आगे सब कुछ भूल चुकी हैं। उनके मुंह में जो आता है वो बोलती हैं। फिलहाल उन्होंने कल एक वीडियो बनाई। अभी कालू भैया की साइड से उस वीडियो का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। अरमान तो कभी रिएक्शन देते ही नहीं है इनकी किसी भी वीडियो पे। हाँ, उन्होंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी शुरू में जिसमें उन्होंने हाथ जोड़ के ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग उनको प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत करिए। उसके अलावा इन्होंने कितनी वीडियो उस समय से बना दी, कितना कुछ इन्होंने उस समय से बोल दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सीधा सीधा टारगेट सब कुछ कर दिया। लेकिन अरमान ने अभी तक अपनी ज़ुबान खोली ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन इनकी कल की वीडियो के बाद दोनों बहनें ज़रूर सामने आ गई हैं, यानी कि इनकी दोनों नंदे। जैसा कि मैंने बोला था कि ताने बहुत मारे गए, जैसे ये भी मारा गया था कि जो अपनी माँ बाप का सगा नहीं हुआ, वो जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता वो किसी और से क्या प्यार करेगा। और मैंने बोल दिया था कि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली वो ताना किसके बारे में था, लेकिन ताने किसके बारे में होते हैं ना उसको आराम से समझ में आता है कि ये मेरे लिए बोला जा रहा है। हमें लगता है कि अरे ये अपने ऊपर क्यों ले रहा है, लेकिन जिसके लिए होता है ये सबको पता होता है कि ये बात मेरे लिए बोली गई है, तो उसका जवाब तो आना ही था। कल सरोज भाभी ने वीडियो डाली और यहाँ पे दोनों बहनों का नाराज़ होते हुए जवाब आ गया। सुनीता दीदी का भी आया, सपना का भी आया। वैसे सपना हमेशा से एक बात बोलती है कि क्यों वीडियो खेलते हो, ऑफ कैमरा चीज़ें सॉर्ट कर लिया करो, ऑफ कैमरा बात कर लिया करो। हर चीज़ का व्लॉग बनाना, हर चीज़ का वीडियो बनाना सही नहीं होता है। हम वीडियो बना देते हैं, बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि यार हमने क्यों वीडियो बनाई होगी। लेकिन हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है कि जब से सपना ने अपना दूसरा
सा चैनल शुरू करा है तब से सपना ने भी अपनी सारी बातें वीडियो के माध्यम से ही करी हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने बहुत सारे लोगों का तो नंबर ही ब्लॉक किया हुआ है और फ़ोन पे वो बात ही नहीं करती हैं। तो जब फ़ोन पे बात ही नहीं करेंगी तो मैसेज के द्वारा ही, मतलब वीडियो के द्वारा ही अपना मैसेज का आदान प्रदान करती हैं। अब क्योंकि सरोज भाभी ने कल जो चीज़ें बोल दी, आज उन्होंने ये चीज़ें बोली, हाथ जोड़ते हुए एक उनका थंबनेल आया है कि हर चीज़ें अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर चीज़ें अपने ऊपर लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि काफ़ी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों के ऊपर भी आ रही हैं। आखिरकार वो भी उन्हीं ख़ानदान का हिस्सा है, वो भी वहीं का हिस्सा है। और बार बार जैसे कि मैंने बोला कि सरोज भाभी बाकी सब चीज़ों में हम उनके साथ सहमति रखते हैं, लेकिन इस चीज़ में वो गलत जा रही हैं कि वो एक की सज़ा और एक को बोलने की बजाय बार बार कुटुंब, खानदान, कुंबे को घसीट के ले आती है। इस तरीके से क्या है ना कि अभी जो उनके फेवर में है भी, जिस समय ये घर छोड़ के गई थी कोई भी नहीं चाहता था कि ये घर छोड़ के जाए। सबके सब ने इनके लिए स्टैंड लिया था कि वहाँ रहो, कालू है ऐसा, वो नशा करता है, बोला था। लेकिन अपने रिश्ते इन्होंने अपने आप से खुद दूर कर दिए, क्योंकि उन लोगों ने इनको सपोर्ट का हाथ दिखाया कि तू एक बार बुलाएगी तो हम तेरे लिए आएंगे। लेकिन इन्होंने हर वीडियो में जो खानदान, घर वालों को घसीटा, उसकी वजह से इन्होंने खुद ही अपने आप से सबको दूर कर लिया। तो वही रीज़न हुआ, आज उनका जवाब आया, यानी कि सपना का भी आया, सुनीता दीदी का भी आया। सुनीता दीदी को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि माहौल के ऊपर पर्टिकुलरली इन्होंने जो कल बात की थी कि मैं अपनी बेटी बच्चों को वहाँ पे तब भेजूंगी जब मुझे इस बात का बिल्कुल प्रॉमिस किया जाएगा, मुझे लिख के दिया जाएगा कि मेरे बच्चों से कोई भी ऐसा, मतलब समझ गए होंगे आप उन्होंने क्या क्या बोला था। वीडियो आप सबने देखी होगी। ये सब काम नहीं कराया जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं कराई जाएगी, मैं बहुत इज़्ज़तदार और संस्कारी वो हूँ। तो उस चीज़ पे सुनीता दीदी को बुरा इसीलिए लगा क्योंकि उन्होंने भी अपनी जवान बेटी तकरीबन 1-1.5 साल के लिए अरमान के पास भेजी थी। लेकिन वाकई में उन्होंने जो बात बोली उस बात में दम था और सच्चाई भी थी कि जिस तरीके से उन्होंने इज़्ज़त के साथ अपनी बेटी वहाँ पर भेजी थी, उसी इज़्ज़त के साथ उनकी बेटी वहाँ से वापस भी आई थी। जो भी अरमान के घर से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जो भी अरमान के घर में जाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, वो उनकी अपनी खुद की चॉइस है। अगर इंसान किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई भी उससे ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं करवा सकता। सामने वाले का कंफर्ट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत आसानी से कल सरोज भाभी ने ये बात उठा दी, माहौल को लेके उंगलियां उठा दी, लड़कियों को लेके इनसिक्योरिटी दिखा दी। तो ये इनसिक्योरिटी वाकई में तब कहाँ थी जब उनके खुद के बच्चे वहाँ पे कई दिन रह के आते थे, इनके हस्बैंड वहाँ पे कई दिन रहते थे, ये खुद भी वहाँ पे कई दिन रही हैं, उस माहौल का हिस्सा रही हैं, उस परिवार का हिस्सा रही हैं जिस परिवार की ये पहले तारीफ़ करते नहीं थकती थी। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया। तो बात वही है ना कि जब तक कोई हमारे साथ अच्छा है, हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, तब तक वाह वाह, लेकिन जहाँ खटपट हुई वहाँ पे आप इज़्ज़त उतारने पे आ जाओ। तो ये चीज़ें गलत होती हैं। कभी भी किसी का एहसान ज़िंदगी में नहीं भूलना चाहिए। हम लोग गलत चीज़ों को काउंट ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर एक बार हम लोग इन चीज़ों को गिनेंगे ना कि सामने वाले ने हमारे लिए अच्छाई क्या क्या की है, तो शायद उसकी बुराइयों की तरफ हमारी कभी निगाह और नज़र भी नहीं जाएगी। अब सुनीता दीदी ने भी सेम बात बोली कि मेरी बेटी भी वहाँ पे थी, जिन कपड़ों में मेरी बेटी कंफर्टेबल थी उन्हीं कपड़ों में उसकी रील्स बनी है, उन्हीं कपड़ों में उसने वीडियो बनाई, उसको किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया। हमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता, हम जिस पहनावे में खुश हैं, कंफर्टेबल हैं, हम वही पहनते हैं, है ना। तो अरमान की गलत इमेज बनाने की, उसके घर की, परिवार की इमेज बनाने की उन्होंने कल कोशिश करी। उसके बाद आज की वीडियो में ये बोल रही हैं कि मैंने तो किसी के बारे में बोला ही नहीं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तो जो दुनिया समझी है, जो इनकी नंदे समझी हैं, तो बाकी लोग क्या है, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली आप बोलना क्या चाह रहे हो। और तो और आपने अपने हस्बैंड पे चलो एक धब्बा तो उन पे लगा ही है कि वो नशा करते हैं, और ये सारी दुनिया ने देखी है। लेकिन कल की इनकी बातों से इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड के कैरेक्टर पर तक टारगेट कर दिया कि वहाँ से क्यों आएगा ना, वहाँ मन लगता है, वहाँ ये मिलता है, अलाना मिलता है, फलाना मिलता है, मतलब कुछ भी। एक इंसान सिर्फ एक चीज़ की गुजारिश कर रहा है कि मुझसे बात कर लो। अगर देखा जाए तो इनके हस्बैंड के अंदर, मतलब इतना टाइम से हम भी फॉलो कर रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे, नशे के अलावा मुझे उनके अंदर कोई भी ऐब नहीं दिखते हैं। वो मेहनती हैं, काम करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं। इस समय वो वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की जिम्मेदारी निभाते हैं, चीकू के साथ व्लॉगिंग करने जाते हैं, छोटे बच्चों को कितना प्यार करते हैं, अपने खुद के बच्चों को कितना प्यार करते हैं, जानवरों को कितना प्यार करते हैं। अगर उनके अंदर ऐब है तो सिर्फ एक ऐब है, उनको नशा करने का, उसके अलावा कोई ऐब नहीं है। और उसी ऐब के चक्कर में घर में मार पिटाई करते हैं, नो डाउट परेशान करते हैं फैमिली वालों को। लेकिन जब नशा नहीं करते तो उनके बराबर प्यार भी फिर परिवार को कोई नहीं करता। लेकिन ये सब चीज़ें भूल के सिर्फ
उनके ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन हर एक वीडियो में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ब्लैक लिस्ट की बात की थी ना, तो सरोज भाभी भी यहाँ पे सिर्फ ब्लैक लिस्ट का जस्टिफिकेशन दे सकती थी, लेकिन उन्होंने फिर अगेन कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कंट्रोवर्शियल थी, जिन पे जवाब आने ही थे और मुझे पता था कि जवाब आएंगे ही। जिनका जिक्र हुआ होगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो लोग आके इस बारे में बात ज़रूर करेंगे। सपना ने भी कई बार ये बात बताई है, सुनीता ने भी कई बार ये बात बताई है कि दोनों की ही ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। आज क्योंकि व्लॉगिंग है, एक प्लेटफॉर्म है, एक वीडियो का माध्यम है, तो सामने वाले को सामने वाले की ज़िंदगी पता चल रही है। लेकिन जो स्ट्रगल सपना ने किया था, उस समय पे वीडियोज़ नहीं थी, व्लॉग्स नहीं थे, उसका स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा। जो स्ट्रगल सुनीता ने किया, उस समय पे वीडियो व्लॉग्स नहीं थे, वो स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा। तो स्ट्रगल तो सबने किया है। अब क्योंकि इनका स्ट्रगल ऑन कैमरा है, तो सोचिए इन्हें पब्लिक की सिंपैथी भी मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है और प्यार भी मिल रहा है। लेकिन उस वक्त पे ना तो सपना के पास कुछ था, अगर उसको सिलाई बुनाई भी नहीं आती इन दोनों बहनों को, तो खुद सोचिए कि इनका तो ना ससुराल बचा था, ना ही इनका मायका था। कैसे करके इन्होंने इतनी अपनी ज़िंदगी के इतने साल निकाले होंगे। और आज भी भले ही वो व्यूज़ के लिए करती हैं कई बार नौटंकी, सपना मानती हूँ मैं, कई बार अननेसेसरली वीडियोस बनाती हैं, जबकि खुद कहती हैं कि ऑफ कैमरा सॉर्ट कर लो, लेकिन खुद हर बात वीडियो पे बोलने आती हैं, जस्टिफाई करती हैं, कभी गुस्सा होती हैं, कभी नाराज़ होती हैं, लेकिन जवाब वीडियो पे ही देने आती है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो उनकी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, और उन हेल्थ इश्यूज़ में वो अपने आप अपनी परेशानियों के साथ डील कर रही है। उनके साथ बीते दिनों जो कालू ने किया था वो भुलाने लायक नहीं था, लेकिन ये बात भी सबको पता है कि भाई बहन का झगड़ा था, आज नहीं तो कल एक होना ही था। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है। भाई बहन का क्या, जिनके बीच में भी खून के रिश्ते हैं, अगर वो आमने सामने आ गए सॉर्ट आउट करने पे, तो चुटकी में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना तो फिर नहीं करना। कितनी भी प्रॉब्लम्स हुई उस समय पे, बहुत गुस्सा सपना को भी आया। सपना ने भी बहुत वीडियोस बनाई, जितनी वीडियोस वो बना सकती थी, जो जो उन पे आप बीती थी, अरमान पे गुस्सा निकालना, पायल पे, कालू पे, बहुत लोगों पे उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, क्योंकि उस समय पे उनके पास जायज़ रीज़न थे चीज़ों के, क्योंकि बहुत कुछ हुआ था, है ना। उस समय पे वो फ्रस्ट्रेटेड थी, उन्होंने अपनी सब चीज़ें निकाली, लेकिन उसके बीच में उन्होंने अननेसेसरली किसी तीसरे चौथे पाँचवें को टारगेट नहीं करा। जो उन चीज़ों में इन्वॉल्व थे सिर्फ उन लोगों को किया। लेकिन यहाँ पे सरोज भाभी की डायरेक्शन इसीलिए गलत है क्योंकि वो एक जने को टारगेट करने के बजाय अपने गुस्से में फ्लो में सबको घसीट लेती हैं। फिर क्या होगा कि सब इनके एंटी और अगेंस्ट हो जाएंगे, तो ये जो कमाया हुआ प्यार है ना, वो भी धीरे धीरे गंवा देगी। और इन द एंड मिलना है, खून के रिश्ते हैं। आज नाराज़ है, कुछ भी बोलते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता। भले ही चीज़ें ठीक हो जाएं, आपस में झुक जाएं, लेकिन जो बातें बोली है ना, वो ज़िंदगी भर के लिए दिल में रहती हैं कि इस इंसान ने हमारे लिए इतना बोला था, ऐसा बोला था। आज सपना भले ही नॉर्मल हो गई है अरमान के साथ, गले मिली, इमोशनल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उसके दिल में वो बातें हमेशा के लिए रह जाएंगी कि कालू ने ऐसा बोला था। भले ही भाई के नाते वो माफ़ कर देगी, लेकिन चीज़ें रह जाती हैं। तो ये चीज़ सरोज भाभी को समझनी चाहिए कि जो चीज़ें वो बोल रही हैं और जो शिक्षा अपने बच्चों को वो इस समय दे रही हैं, बच्चों को ये सब चीज़ें इस वक्त इस उम्र में शायद नहीं पता होनी चाहिए, उनके आगे नहीं आनी चाहिए, वरना वो घर गृहस्थी के ही जंजाल में फंस जाएंगे। दुनिया में और भी चीज़ें हैं, बच्चों को इस समय जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए उन पे ना फोकस करते हुए इन्होंने बच्चों को भी उसी चीज़ का हिस्सा बनाया हुआ है, शायद जिस चीज़ का हिस्सा बच्चों को एटलीस्ट नहीं बनना चाहिए था, है ना। तो एक तरीके से संस्कारों का ये नाम दे रही, लेकिन अपने बच्चों को इन्होंने खुद उसी दलदल में फंसा दिया, जिस दलदल में आपने देखा कि किस तरीके से इनके बेटे ने भी बीच में वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी थी। किस कॉन्फिडेंस में सोचो उसने वीडियो बनाई होगी, क्योंकि उसके आगे इस तरीके की बातें होती हैं, उसकी मम्मी इस तरीके की बातें करती हैं, नाराज़गी दिखाती हैं, इसीलिए बच्चे के दिलो दिमाग में भी वही बातें हैं। और उसने 2-3 बार ऐसी वीडियोस बनाई थी जिसकी वजह से कमेंट सेक्शन में भी ऑडियंस बहुत नाराज़ हुई थी कि छोटे मुंह बड़ी बात कर दी इसने, चाहे कुछ भी है रिश्ते में इसकी बड़ी है, इसकी बुआएं लगती हैं। उसके बाद अगले दिन आप जानते हो कि जो वीडियो आई थी सबको पता था कि झूठ बोल रहा है। तो ये बदतमीज़ी भी दिखती है, और ये बदतमीज़ी कैसे डेवलप हो रही है, घर के माहौल से, है ना। इसमें बच्चों का कसूर नहीं होता। आप बच्चों के आगे जिस तरीके की बातें करोगे, बच्चे उसी तरीके की बातें ऑप्ट करेंगे और वही चीज़ें बोलेंगे। वही चीज़ें इनके बेटे ने भी करी। उस वक्त दोनों बुआओं को बुरा लगा था और दोनों बुआओं ने जवाब भी दिया था, और उस वक्त सपना को बहुत गुस्सा आया था और सपना ने बोला था कि मैं घर तक आ जाऊँगी। जो बात आज उठाई,
जो बात आज उठाई सरोज भाभी ने, क्योंकि उस वक्त तो इन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि हम इनकी बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो अपने किसी दोस्त की बात कर रहे थे। मैटर और मामला ये बोल के रफा दफा कर दिया था कि हम इनके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। और आज ये बोला गया कि अगर तुम आओगी, तुम कुछ बोल दोगे तो क्या हम यहाँ पे से चुप रहेंगे। तो आज बहुत एग्रेसिवली और बहुत फाइटिंग मोड में है। लेकिन इन लोगों से फाइटिंग करके सरोज भाभी को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बहनों ने मायके का कुछ भी नहीं लिया है, बहनों के पास ससुराल का भी कुछ नहीं है। अभी जो उन्होंने अपने लायक बनाया है वो उनकी खुद की मेहनत से है, और आज भी वो अपनी खुद की ही मेहनत कर रहे हैं। ना तो रोना लेके बैठे हैं अपने पति का, ना रोना लेके बैठे हैं अपने मायके का, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ सरोज भाभी बैठी हैं। जबकि सब ने बार बार यही बोला कि वो घर आपका है, आप उस घर में जाओ। कालू भैया ने भी छुट्टे ये बोला कि वो घर तेरा है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं उस घर में पैर नहीं रखूँगा, लेकिन तुम उस घर में जाओ। लेकिन इन्हें उस घर में नहीं जाना। इनके मुताबिक कि ये कोई भी चीज़ की शुरुआत नहीं करती हैं, ये कोई भी बात नहीं बोलती, लेकिन हर बात जो ऑफ कैमरा होती है वो सरोज भाभी के थ्रू ही बाहर आई, चाहे वो कितनी भी बातें हों। बीते दिनों उन्होंने इतनी सारी ऑफ कैमरा बातों के बारे में जिक्र किया है जो कभी व्लॉग्स में इससे पहले ना कभी सुना था, ना कभी देखा था। जैसे इन्होंने ये बोला कि इनको ये धमकी दी जा रही है कि ये वीडियो बनाना ना बंद कर दो, इस तरीके की वीडियो बनाना, वरना चैनल बंद करवा देंगे। अब ये किसी ने अपने व्लॉग में नहीं बोला, ये ऑफ कैमरा बात है। अब ऑफ कैमरा ये बात किसने बोली? अब अगर इन्होंने ये बात ऑन कैमरा आके एक्सपोज कर दी है, तो अब अगर वहाँ से इस बात का रिएक्शन आएगा, क्योंकि वो लोग दैट मीन्स कि ऑफ कैमरा चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी उन्होंने कॉल मिला के इन्हें रोका होगा कि इस तरीके की वीडियोस मत बनाओ, कंट्रोवर्शियल वीडियोस मत बनाओ। एक तरफ ये कहती हैं कि इनके पास किसी का फ़ोन नहीं आता, ऑफ कैमरा कैसे मैटर सॉर्ट करे जब कोई फ़ोन करके बात ही नहीं करता। दूसरी तरफ इन्होंने कई बार बोला है कि फ़ोन पे ऐसा बोला है, फ़ोन पे वैसा बोला है। तो दो में से एक ही बात सच हो सकती है कि फ़ोन नहीं आता या फ़ोन आता है। फ़ोन आता है दैट मीन्स कि वो लोग भी वीडियो पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, शायद उनके पास बहुत कुछ बोलने को होगा भी, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। अगर वो नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ऑफ कैमरा चीज़ें समेटना चाहते हैं कि आप भी अपनी आराम से व्लॉगिंग करो, सामने वाला भी व्लॉगिंग करे। लेकिन ऑफ कैमरा बातों का जिक्र अपनी वीडियो में कौन कर रहा है? सरोज भाभी कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक सही कर रही हैं या कहाँ तक गलत कर रही हैं, बिकॉज ऑल आई नो कि इन द एंड ये हस्बैंड वाइफ दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन इतना भी रायता मत फैलाओ कि जब वो रायता सिमट भी जाए ना, तो हमेशा के लिए सुनाने को आपके लिए हो जाए कि तुमने उस समय पे ये बोल दिया। 20 साल दिए हैं, 20 साल में अगर इज़्ज़त कमाई है तो इस एक महीने में उस कमाई हुई इज़्ज़त को डुबाओ मत, उस सब्र को तोड़ो मत, क्योंकि 20 साल में आपने जो इज़्ज़त बना ली थी, जो सब्र का घूंट पी लिया था, अब वो सब्र अगर आपने तोड़ दिया ना, तो ज़िंदगी भर का सुनाने का अपने पास मौका दे दोगे, क्योंकि इस बार आप गुस्से में फ्लो में इतना कुछ बोल रहे हो जो शायद आपको ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए, ऑफ कैमरा जो चीज़ बोलनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास फ़ोन्स आते हैं, आपको फ़ोन किया जाता है मैटर सॉर्ट करने के लिए, ऑन कैमरा ऐसी उटपटांग बातें ना करने के लिए आपको मना किया जाता है, लेकिन आप नहीं रुक रहे हो, क्योंकि ना अरमान इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ना कालू भैया इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने बात करी थी सिर्फ ब्लैकलिस्ट को लेके, अपने बच्चों से बात करने से रिलेटेड, जिसका आप 4-5 लाइनों में जवाब दे सकते थे अपनी वीडियो में। लेकिन 4-5 लाइन में जवाब ना देके आपने 20-25 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें आपने फिर अगली पिछली बहुत सारी ऑफ कैमरा बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल दी, जो जिन्हें चुभनी चाहिए थी उन्हें चुभ गई। शायद इसीलिए कॉल आया कि इस तरीके की वीडियोस बनानी बंद कर दो, वरना चैनल बंद कर देंगे। अब पता नहीं कि कॉल किसका था, बस ये है कि कॉल आ रहे हैं। तो अब ये नहीं बोल सकती कि मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है या मुझसे कोई बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये शायद अभी इस जोन में नहीं है या अभी इस मूड में नहीं है कि मैं चुप रहूं। इस समय मुझे नहीं पता कि कौन सी जोन में है और आखिर क्या उम्मीद है इनकी, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डिमांड है, मतलब क्या चाह रही हैं। अब ये तो इनका दिल ही जाने कि ये क्या चाह रही हैं। बाकी ये था आज का एक रिएक्शन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका इस सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि जो सपना और सुनीता ने रिएक्शन दिया वो रिएक्शन सही था, या हर बात पे, हर छोटी मोटी बात पे पूरे ख़ानदान कुटुंब को जो सरोज भाभी घसीट के ला रही है, या वो चीज़ सही थी। प्लीज़ डू कमेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।